गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझेंगे, जिसके 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य सार्थक पदों शब्दों का वह समूह वाक्य कहलाता है जिसके द्वारा एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। भाषा की इकाई वाक्य है। भाषा वाक्य पर ही निर्भर करती है। वाक्य के 2 अंग होते हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः कार्य करने वाले कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। ये प्राय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं। जैसे राजन गांव जाएगा। राजन, यहाँ राजन उद्देश्य है, कर्ता है। अभिमानी का कहीं भी आदर नहीं होता। अभिमानी यहाँ उद्देश्य है। प्रथम वाक्य में गांव जाने का कार्य राजन कर रहा है, अतः राजन उद्देश्य है। दूसरे वाक्य में अभिमानी का आदर न होना वर्णित है, इसमें अभिमानी उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में क्रिया और उसका पूरक विधेय होता है। जैसे कि आदमी जा रहा था, वह पढ़ते पढ़ते सो गई। गीतांजलि लिखती है। उपयुक्त वाक्यों में जा रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गई और लिखती है, ये विधेय हैं। इनसे उद्देश्य के कार्य का ज्ञान होता है कि कर्ता जो है वो क्या कर रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सूरज निकल रहा है, बिजली चमक रही है। सूरज निकल रहा है तो ये साधारण वाक्य है जिसमें कर्ता है और एक ही क्रिया है और विधेय जो है वो निकल रहा है। बिजली कर्ता, चमक रही है उसके विषय में बताया जा रहा है, ये विधेय है। छात्र मैदान में खेल रहे हैं, छात्र कर्ता, मैदान में खेल रहे हैं, विधेय। बच्चा सो रहा है, बच्चा करता है और वो जो कार्य कर रहा है सोने का। वह पुस्तक पढ़ती है, वह कर्ता पुस्तक पढ़ती है, उसका विधेय है। ये सिंपल वाक्य है। अंकुश व्यायाम करता है, यहाँ अंकुश है, करता है, क्या काम कर रहा है? व्यायाम कर रहा है। तो ये सभी सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हों और वे किसी योजक, अव्यय, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, और, अथवा, तथा आदि द्वारा जुड़े हों, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, ललित पढ़ रहा था परंतु राजेश खेल रहा था। परंतु योजक शब्द से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ ये संयुक्त वाक्य है। रीमा खेलने गई और गीता नहीं गई। यहाँ गीता नहीं गई और रीमा खेलने गई, दोनों वाक्यों को और के योजक शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ संयुक्त वाक्य है। देश में इस समय लॉकडाउन है, इसलिए
हमें घर में रहना चाहिए। इसलिए योजक शब्द से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। यहाँ भी ये संयुक्त वाक्य है। इन वाक्यों में परंतु और इसलिए अव्यय पदों के द्वारा दोनों साधारण वाक्यों को जोड़ा गया है। यदि ऐसे वाक्यों में से इन योजक शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। इसी कारण इन्हें संयुक्त या जुड़े हुए वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। इस वाक्य में वह कौन सा मनुष्य है मुख्य या प्रधान वाक्य है ये। और महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, ये आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य प्राय कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, चूंकि, क्योंकि, जब तक, जैसे ही, वैसे ही, यदि आदि योजकों से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। यहाँ की योजक शब्द से ये दोनों को जोड़ा गया है। यहाँ प्रधान वाक्य हुआ मालिक ने कहा, कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य। ऊंट ही एक ऐसा पशु है जो कई दिन तक प्यासा रह सकता है। यहाँ जो योजक शब्द से जुड़ा हुए दोनों शब्द हैं, जिसमें ऊंट ही एक ऐसा पशु है, ये प्रधान उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य हुआ। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे शब्द योजक से जुड़ा हुआ है। और यह वही भारत देश है, इसमें प्रधान उपवाक्य और पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में आए उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इस उपवाक्य के पूर्व प्राय कि होता है, जैसे राधिका ने कहा कि मैं खेलूंगी। यहाँ मैं खेलूंगी संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में आए उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो आदमी कल आया था आज भी आया है। यहाँ जो आदमी कल आया था विशेषण उपवाक्य है। जो, जैसा, जिसे, सो, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में आए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। यहाँ जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें प्राय जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। धन्यवाद।